जिस जसोदाबेन के मांग में आपने सिंदूर भरी, जिस जसोदाबेन के साथ आपने अग्नि के साथ फेरे लिए, अगर उसको समझाने में कामयाब होते तो ये मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, पोता पोती में खेल रहे होते, तो और मोर से नहीं खेलना पड़ता मोदी जी बुढ़ापे में। रामायण में मंदोदरी ने कहा कि राजा के मूर्ख और अहंकारी होने का सजा प्रजा भुगतती है। आज सचमुच ये बात देश ने देखा, किसानों ने जीता और मोदी जी के अहंकार और दंभ ने हारा। अंततः हार माननी पड़ी। मोदी जी को मैंने पहले भी कई बार आप लोगों के चैनलों के माध्यम से कहा था, मेरा एक नसीहत, जरा गौर से सोचना मोदी जी, आपके लिए उस जंग के बारे में मत सोचो जो जीत नहीं सकती, क्योंकि उस जंग का नतीजा आपकी बेइज्जती, आपकी शर्मिंदगी के रूप में होगी। मोदी जी ने जो मोदी जी कहते थे माँ गंगा के लाल, माँ गंगा सपनों में आई, देश ने देखा ये अंबानी अडानी के दलाल के रूप में काम कर रहे थे। और कल गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती के उपलक्ष्य में, प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में जो इन्होंने इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की, ये सोचने को मजबूर कर दिया देश की आवाम को। प्रधानमंत्री जी, उपचुनावों में मिली हार, जो देश की जनता ने वोट का चोट भाजपा पर किया, इसका नतीजा है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, कृषि काला कानून वापस हुआ। और जब इन लखीमपुर खीरी की घटना के बाद जो बुंदेलखंड, रुहेलखंड में जो इन्होंने, गाजीपुर में जो, महोबा में जो इन्होंने रैलियां की, सरकारी तमाम कोशिशों के बावजूद वहां उनके सभाओं में मंचों का खाली होना, केशव प्रसाद मौर्य को गंदी गंदी गालियां देना, ये समझ चुके कि सिर्फ थोथे वादों और झूठे जुमलों से काम नहीं चलेगा। ये सत्ता के अहंकार में इतने डूब चुके थे कि अपने आप को यही भगवान समझ बैठे थे कि हम जो करेंगे वो सही होगा। जबकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री जी को यह नहीं भूलना चाहिए कि सत्ता सेवा का माध्यम है। लूट खसोट, जिद, अहंकार, घमंड किसी प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में कोई स्थान नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी ने इस बात को अगर ध्यान में रखा होता, प्रधानमंत्री जी ने भारत के इतिहास को अगर पढ़ा होता, आपने देखा होगा 1916 से लगातार राजकुमार शुक्ल जो बिहार के चंपारण के किसान थे, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत बिहार के किसानों से नील की खेती कराई जाती थी, सिर्फ बिहार ही नहीं बंगाल तक के लोगों से खेतियां कराई जाती थी, और खेती करने के बाद जमीन उत्सर हो जाती थी। 42 ऐसे कर जो गोरे अंग्रेजों ने लगाया हुआ था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में बिहार के चंपारण से आंदोलन की शुरुआत की, और जो बिहार के चंपारण का सत्याग्रह था वो आज़ादी का प्रतीक बना। वहाँ कई देश के क्रांतिकारी योद्धाओं से भी को जन्म दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह जैसे लोग हुए। दूसरा, समझिए कि पश्चिम चंपारण का जो कृषि आंदोलन था, 135 सालों से 42 तरह के टैक्सों के खिलाफ वो आंदोलन था, और उसी आंदोलन का ये नतीजा था कि देश आज़ादी की ओर अग्रसर हुआ, गुलामी से मुक्ति पाई। दूसरा, उसी गुजरात से आते सरदार पटेल, जहां 22% तक लगान की बढ़ोतरी कर दी गई थी। अंततः बरडोली सत्याग्रह का नेतृत्व जब सरदार पटेल ने किया, तो वहां के जो राजस्व अधिकारी और न्यायिक अधिकारी थे, उन्होंने भी इस बात को माना
न्यायिक अधिकारी बूमफील्ड और राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने 22% लगान को गलत बताया और उसे घटाकर जब बरडोली सत्याग्रह हुआ तो 6.3% किया। उसके बाद किसानों का आंदोलन खेरा सत्याग्रह भी हुआ। तो जब जब किसान सड़कों पर आया तब तब हुकूमत को झुकना पड़ा। नरेंद्र मोदी जी ये बात जानते थे, नरेंद्र मोदी जी को ये पता था, फिर भी उनकी एक अदा, जो बचपन से वो अभिनय करने के मास्टर हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करने के मास्टर हैं, कह रहे मोदी जी, भाइयों बहनों मित्रों, आज मैं आपको पूरे देश से बताने आया हूं, माफी मांग रहे थे, हम किसानों को समझा नहीं पा रहे। तो प्रधानमंत्री जी, देश ने ही नहीं पूरा विश्व ने देखा, जिस जसोदाबेन के मांग में आपने सिंदूर भरी, जिस जसोदाबेन के साथ आपने अग्नि के साथ फेरे लिए, अगर उसको समझाने में कामयाब होते तो ये मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, पोता पोती में खेल रहे होते, तो तार मोर से नहीं खेलना पड़ता मोदी जी बुढ़ापे में। और बुढ़ापे का सहारा धर्म के अनुसार संतानों उत्पत्ति करना सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि अगर संतान उत्पत्ति नहीं होगा तो यह सृष्टि नहीं चलेगी। जिस राम और कृष्ण की बात मोदी जी करते हैं, लेकिन आचरण उनका रावण, कौरव और कंस से भी ज्यादा खतरनाक है। रावण को जिस किसी ने भी सच बात बताने की कोशिश की, रावण उसको देशद्रोही कहता था। ठीक नरेंद्र मोदी भी उसी तरीके से कहते रहे हैं। नरेंद्र मोदी के तमाम मंत्री ये अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, जिसकी बुद्धि जीव ने खा ली, सिर्फ इनका कंकाल बचा हुआ है, बुद्धि नाम की चीज तो है ही नहीं। नरेंद्र मोदी के तमाम मंत्री, खुद प्रधानमंत्री किसानों को आंदोलनजीवी कहते थे। इनके पीयूष गोयल से लेकर तमाम जितने भी नेता हुए, आपने देखा होगा मनोहर लाल खट्टर 500 हजार लठैतों को तैयार करने की बात कह रहा था, जो किसानों पर प्रहार करने की बात कह रहा था कि जेल जाओगे और बड़ा नेता बन जाओगे। इनके डिक्शनरी में सत्य और अहिंसा नाम की चीज नहीं है। ये देश गांधी और बुद्ध का है। इनके दूसरे अजय मिश्रा और उपटेनी महाराज, जो गैंगस्टर अपराधी, जो 24 वर्षीय प्रभात गुप्ता का हत्यारोपी, जिसका बेटा किसानों को रौंदा। प्रधानमंत्री जी, आप कौन से गुफा में तपस्या कर रहे थे? यह आपकी तपस्या थी जब किसानों को दिल्ली के राजधानी में नहीं आने, देश की राजधानी दिल्ली में नहीं आने दिया गया, जहां देश की राजधानी में पूरे देश का हक है। क्या प्रधानमंत्री जी इतने संवेदनहीन थे, इतने निष्ठुर थे, इतने अमानवीय थे? आप गुफा में जाने की बात कह रहे। गुफा में तो लोग सत्य के लिए जाता है, तपस्या के लिए जाता है। फिर आप क्या कर रहे थे जब किसानों के लिए पत्थर के इतने बड़े बड़े बुलडोजर लगाए गए, जब वो कोबरा वायर लगाया गया जो जंगली जानवरों के लिए नहीं लगाया जाता, लोहे के इतने बड़े बड़े सूल लगाए गए, जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जब पानी वाटर कैनन से पानी के फव्वारे छोड़े गए, तब आप कहां थे मोदी जी? आपसे देश पूछता है भारत और आप पर थूकता है भारत।